हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने खोली थी अपनी सुपरमार्केट। तो चलते हमारे सुपरमार्केट में। तो ये रही हमारी सुपरमार्केट। लास्ट टाइम मैंने इसमें कुछ किया नहीं था। आज हम खरीदने वाले हैं इसमें एक फ्रिज, क्योंकि हमें लाइसेंस मिला है डेयरी प्रोडक्ट्स का, इसलिए तो हमें एक फ्रिज ज़रूरत है लेने की। तो फटाफट पहले फ्रिज खरीद लेते हैं, फिर सामान ऑर्डर करते हैं, और फिर हमें शॉप भी ओपन करनी है। तो ये रहा फर्नीचर। और पहले मैं छोटा फ्रिज खरीदने वाला था, पर बट अब मैं बड़ा फ्रिज खरीदूँगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा सामान रखना है इसलिए, और मेरे पास उतना पैसा भी है, इसलिए सबसे पहले मैंने फ्रिज ऑर्डर कर लिया है। अब फ्रिज को रखते हैं अंदर। ये देखो, इतना बड़ा बॉक्स है इसका। फटाफट इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, इधर नहीं, इधर। हाँ, फ्रिज एकदम रख दिया मैंने। और यहाँ से आई थिंक खुलेगा कैसे? नहीं, नहीं खुल रहा है। कोई बात नहीं, फटाफट इसको पहले हम सामान ऑर्डर कर लेते हैं, फिर बाद में हमें शॉप भी ओपन करनी है। तो आज मैं जो नया सामान, कल मेरा लाइसेंस खुला था, इसलिए मैंने थोड़ी ऑफलाइन गेम खेली थी तब। तो सबसे पहले मैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भी ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि बाद में उसको ख़रीदने में मौका नहीं मिलेगा। अभी फटाफट जो नया सामान है उसको भी खरीदते हैं, और पुराना सामान हम परसों बेचा था वही भी, वो भी खरीदते हैं। ओके। और ऑल राइट गाइस, हमने जितना भी सामान था खरीद तो लिया है, पर बिल ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं। एक काम करते हैं, ये फ्लोर निकाल देते हैं। नहीं, अभी तक नहीं हो रहा है। ये भी निकाल दे। हाँ, अब हो गया। ऑल राइट गाइस, हमने जितना भी सामान था परचेस कर लिया है। फटाफट रखते हैं शेल्फ में। तो ये है डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या है? एग्स है आई थिंक, तो इसको भी यहाँ रख देते हैं। कितने हैं आगे? ओके, जितना भी था सब आ चुका है। अब हमें रखना है ये, आई थिंक कुछ चीज़ भी है, इसको भी फटाफट ऊपर रख देते हैं। इसलिए तो मैंने डबल डोर फ्रिज मंगाया था, ताकि ज़्यादा सामान आ पाए। और ये है हमारा कॉफ़ी पाउडर। आई थिंक ये सेल्फ में रखा जाएगा, तो यहाँ रख देते। और क्या? ओके, सेल्फ में रखना था इसलिए मैंने रख दिया है, और बाकी सामान भी रख देते। ऑल राइट गाइस, जितना भी सामान था ना, मैंने शेल्फ में और फ्रिज में रख दिया है। अब हमें करनी है अपनी शॉप को ओपन, और जितनी भी प्राइस सेट करनी थी नया सामान की वो भी मैंने कर दी है। और सामान थोड़ा कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास $3 है, इसलिए मैं कुछ खरीद नहीं सकता। पहले ये जो इतना भी सामान है वो बेच देंगे, फिर हम इससे जो है ना सामान नया खरीदेंगे। और ये एक सेल्फ खाली पड़ा है, इसको भी भरना है मेरे को। तो शॉप ओपन कर दी है, जब तक कस्टमर आते हैं हम तब तक घुमाते हैं। और कल मैंने घूम रहा था, तभी मेरे को एक दुकान मिली है जहाँ से हम सामान कुछ होलसेल में ख़रीद सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। वो सामने दिख रही है ना, वो है होलसेल की दुकान, जहाँ हमें थोड़ा सस्ते में सामान मिलता है। पर हमारे प्रॉब्लम में ये है कि हमें यहाँ से एक एक सामान उठा के लेके जाना पड़ता है, इसलिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। पर अब हमें क्या करना है, जब हम कार लेंगे तब यहाँ से सामान खरीदेंगे और कार में रख के फिर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सामान सस्ता है। वहाँ देखो, यहाँ $9 में हमें पूरा बक्सा मिलता है, और वहाँ हमें आई थिंक $15-16 में मिलता है। तो हम अगली बार एक करेंगे कि जितना भी सामान है यहाँ से खरीदेंगे, और कार्स जब आएगी तब खरीदेंगे। अभी तो हम क्योंकि एक एक सामान लेके नहीं आ सकते, कभी कभी जाएंगे तभी लेके आएंगे। अब चलते हैं हम वापिस, हमारे कस्टमर आई थिंक आ चुके हैं। फटाफट इनका बिलिंग करना है। ओके, तो देखो गाइस, आज आज ही हमने फ्रिज लगाए है और आज ही कस्टमर आना शुरू हो गए, क्या बात है। इसका है $42 वापस देना था, मैंने दे दिया है। और एग्स भी लेकर आए थे हम, वो भी बेचना चालू कर दिया हमने। और आज तो जितना भी है शायद आई थिंक डेयरी प्रोडक्ट्स ही जा रहा है। कोई पानी बोतल पी रहा है, कोई अपना चीज़ लेके जा रहा है। ओके। और 3-4 कस्टमर। अरे भाई, पास्ता तो पड़ा है, देख। इसको पास्ता चाहिए, और वो सामने पड़ा है वो पास्ता था। पता नहीं क्यों नहीं लिया उसने, देखा नहीं यार क्या था, पता नहीं। एक बार घूम लेते यार। कोई सामान की प्राइस मैंने सबकी सेट कर दी है ना। सबकी प्राइस मैंने सेट तो कर दी है। हाँ, ये भी नया सामान है, बहुत महंगा सामान, $12 की एक एक पीस है। फटाफट इसका मैं बिलिंग कर देता हूँ। आज जितने भी लोग आ रहे हैं सबके सब डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, क्या बात है। देखो, कोई एग्स खरीद रहा है, कोई चीज़, क्या बात है। हमारी दुकान तो चल पड़ी गाइस। मिल्क भी बेचने लगे हम। और हमें ये है कि
आई थिंक पूरा सामान जब बेचेंगे तभी ये सब चलेगा, इससे पहले तो गाइस चलेगा नहीं। क्योंकि और अभी हमें मेरे को है ना ये बिलिंग क्या बोलते हैं, इसका रेंट और लाइटिंग बिल भी देना है, मैंने देखा था। ये देखो कितना, कुछ $60 मेरे को रेंट देना है और 21-22 डॉलर मेरे को 3 दिन का लाइट बिल देना है, वो भी देना है। ये जब तक मैं सामान बेच देता हूँ फिर सब लाइट बिल बैटिंग बिल भर देते हैं यार। बहुत दिनों से बाकी है, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्या करूँ मैं। कल ऑफलाइन खेल रहा तभी मैं भूल गया ना, कब तभी मैं दे देता। ऑल राइट दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी अभी तक तो 195 की कमाई हो चुकी है और ज़्यादा सामान नहीं बिका है हमारा, पता नहीं क्यों। आज डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके और वो भी सस्ते हैं इसलिए ज़्यादा लोग ले रहे। और हमारा जो रोज़ का सामान है वो कम बिक रहा है। आगे पहले दिन तो बहुत बिका था, अब थोड़ा कम बिक रहा है, पता नहीं क्यों। ये डेयरी प्रोडक्ट्स आने के लिए इसलिए आई थिंक थोड़ा कम बिक रहा है। कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। वैसे तो लोग खरीद रहे हैं तो कम खरीद रहे हैं, पहले जैसे नहीं खरीद रहे। जैसे पहले बहुत सारा सामान खरीदा जाता था, अब थोड़ा कम खरीद रहे हैं। और मेरे को लाइट चालू करनी है, ये लीजिए लाइट भी चालू कर दी। और थोड़ा फ्लोर भी देख लेते कहीं गंदा तो नहीं है, नहीं, विंडो भी एकदम चमक रही है। और शाम के 8 भी बजने वाले और ये एकदम रात में सिटी एकदम सुनसान लगती है, पता नहीं क्यों। ये स्ट्रीट लाइट भी कभी कभी चालू है कभी कभी बंद है और उस तरफ तो पूरा घना अंधेरा पड़ा है। और इस तरफ भी कुछ लाइट तो है नहीं, ऊपर ऊपर फ्लैट्स में है पर यहाँ तो है नहीं। और हमारे सुपरमार्केट में 4 लाइट्स है और वो भी थोड़ी थोड़ी डीम है, इसलिए अच्छी से नहीं चल रही। नई लाइट्स लगानी पड़ेगी मेरे को। और कोई अच्छा कस्टमर आया है, $38 का सामान लिया है। ओ भाई साहब, ये सारा इतना सारा, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था मेरा सामान नहीं बिक रहा, अब तो एकदम जोरदार बड़े बड़े कस्टमर आ रहे हैं। जो आई थिंक $30 का सामान दे, 2 कस्टमर थे लगातार 30-30 डॉलर का सामान लेके गए। और हमारा जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स था ना उसमें आई थिंक अंडे तो सारे बिक बिक चुके हैं। आई थिंक ये कुछ चीज़ था वो भी बिक चुका है, एक ही पीस पड़ा है। और जितने भी बोतल थी वाटर बोतल वो 2 पड़ी है और मिल्क पड़ा है। और हमारा इस शॉप क्लोज करने का टाइम आ चुका है, पर मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी थोड़े कस्टमर है, सबको देखा जाता है, फिर हमारे को शॉप को बंद करेंगे। ओके, आई थिंक 2 वाटर बोतल वो थी इन्होंने ले ली है, पता नहीं इसको चाहिए होगी। ओके, और एक इन्होंने ने भी ली थी। क्या बात है, इन्होंने भी कुछ ज़्यादा सामान लिया है। $25 इसको वापस देना है मेरे को। ये ले भाई साहब। ओके, क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारा सामान लिया है और लास्ट चीज़ पड़ा था वो भी लेके जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा बिल है, $28। क्या बात है। ये 2 कस्टमर सामान ले ले फिर हम हमारी शॉप को बंद कर देंगे क्योंकि 9 बज चुके हैं और 9 बजे के बाद फिर से हम सामान ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस शॉप को बंद कर दूंगा। अरे यार, $1 और ज़्यादा जा रहा था। क्या बात है, ऑल सामान मैंने जितने भी कस्टमर थे सबको दे दिया है। अब हम हमारी शॉप को बंद करते हैं और हमारा आई थिंक कौन सा दिन है मेरे को पता नहीं है, इसको फिनिश करते हैं और अगले सुबह कुछ नया परचेस करते हैं, पता नहीं कुछ है। ऑल राइट दोस्तों, हमने आज कमाई की है 395 बैलेंस और हमारा टोटल प्रॉफिट माइनस में है क्योंकि हमने आज बहुत सारा सामान खरीदा है, इसलिए। नेक्स्ट डे हो चुका है और आज हमें कुछ खरीदना है, मेरे को पता नहीं है क्या है। एक बार देख के आते क्या खरीदना है मेरे को। कुछ तो है, न्यू सेक्शन। देखते गाइस, मेरे कंप्यूटर में कुछ न्यू सेक्शन है। मैं ओके, फ्लोर भी नहीं है, क्या है। क्या मैं मेरी शॉप को ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, कुछ ऐसा ही है। सेक्शन 2, $350 का मैं एक सेक्शन खरीद सकता हूँ जिससे मेरी शॉप आई थिंक बड़ी हो जाएगी। तो ये भी जितना भी सामान है मैं पहले एक बार बेच लूँ, फिर थोड़ा और ऑर्डर कर लेते हैं। ये जब सारा सामान बिक जाएगा तब हम खरीदेंगे हमारे न्यू सेक्शन। आई थिंक मेरे अभी सबसे पहले फटाफट सामान ऑर्डर कर लेना चाहिए क्योंकि अभी अभी शॉप भी खोलनी है। फटाफट जो कल सामान नहीं खरीदा था पहले उसको लेंगे, फिर जितना भी नहीं बिका है उसको लेंगे और आज मैं जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी सब लूँगा। कल बहुत अच्छा चला था। आज एक काम करेंगे, आज मेरे पास पैसा तो है तो एक काम करते हैं, इसको ना लेके
हम चीज़, अंडे, इनको ज़्यादा लेते हैं, फटाफट ऑर्डर कर देते हैं सारा जितना भी सामान है। ओके, ऑर्डर कर दिया मैंने सामान, और सबको मैं सेल्फ में भी रख देता हूँ एक साथ। यार एक ही बक्सा मैं लेके जा रहा हूँ, तब भी तो टाइम लग रहा है। एक साथ 2 3 4 बक्से लेके आते हैं ना, फटाफट काम हो जाता है। पर अब क्या करें, जो है वो है। इसको मैं कहाँ रखूँ, एक काम को तो यहाँ रख देता हूँ। ये है चीज़ हमारा। आज मैंने चीज़ आई थिंक एक ही ऑर्डर किया है, कुछ पता नहीं है मेरे को। 2 ऑर्डर करने थे, कल सारे बिक गए थे, और अंडे भी कब के बिक गए थे, इसलिए मैंने आज अंडे 2 मंगाए हैं और चीज़ भी 2 मंगवाए हैं। फटाफट इसको भी यहाँ रख देते हैं। तो ऑल राइट गाइस, जितना भी सामान था मैंने सब एक सेल्फ में रख दिया है, और जितना भी फ्रिज का सामान था मैंने फ्रिज में रख दिया है। आज मैंने फ्रिज का सामान कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर लिया है। आई थिंक बिक जाएगा मेरे हिसाब से, तो कल बहुत सारा बिक गया था, एक के दूध मिल्क रह गया था। आज शायद आई थिंक मेरे को लगता है बिक जाएगा। तो फटाफट हम अपनी शॉप को ओपन कर लेते हैं, अपनी सुपर मार्केट को। आई थिंक मैं इसका नाम भी नहीं बदल सकता, कोई बात नहीं, हमारी है, हमें जो रखना है वो रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बाद में बदलेंगे, अभी नहीं रख सकते हम। ओके, तो थोड़ा सिटी एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारा ये पेट्रोल पंप कब भरवाएंगे हमारी कार में, जब टाइम आएगा तब भरवाएंगे। बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है यार। तो ऑलराइट गाइस, मैं गया था सिटी एक्सप्लोर करने, और मैं आया हूँ तब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ कस्टमर लाइन लगा कर खड़े हैं। फटाफट इनको पहले एक काम करता, सफाई कर लेते, फिर इनको सबको बिलिंग कर देते। यार कब के खड़े हो गए, मैं कब का गया हूँ और अभी आया हूँ मैं। फटाफट मेरे को इन लोगों को सामान बेच देता हूँ। क्या बात है यार, इसने 3 3 सामान $12 की चीज़ें ली है। क्या, अरे यार मैं $29 काटना है और मैं $12 काट रहा हूँ। ये 1798। ओके, और 3 कस्टमर बाकी है हमारे, इनको भी फटाफट दे देते। कस्टमर की लाइन अब यार बहुत सारी लग रही है। पहले मैंने जब खोला था तब मैं तो बैठा बैठा बोर हो जा रहा था, अब कस्टमर एकदम लगातार आ रहे हैं। और मेरे को पता नहीं गाइस, किसी एक की प्राइस सेट करना बाकी रह गई है। पता नहीं कोई आ रहा है सामान बार बार लेके, बहुत कम महंगा नहीं है उतना। वो कौन सा सामान रह गया होगा, फटाफट देख लेते कौन सा सामान सस्ता मैंने दे दिया है। अरे भाई मैं कब से चेक कर रहा हूँ, मेरे को सामान मिल ही नहीं रहा है, कौन सा सामान होगा। ओ भाई साहब, आई थिंक मेरे को लग रहा है ये जो चीज़ है इसकी मैंने प्राइस ठीक से सही नहीं की है। इसको मैं फटाफट रख देता हूँ $5। मैं कब से देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं और थोड़ा सस्ता सामान लेके जा रहे हैं, क्या चल रहा है इधर। फटाफट मैंने जितना, वो चीज़ की प्राइस कम थी, फटाफट मैंने अच्छी तरह से जितनी रखनी थी उतनी मैं रख के आ गया। भाई साहब मेरा घाटा हो रहा था। ये देखो वे भी, ये भी चीज़ लेके जा रही है 96। ओके, ओ भाई साहब इसने कितना सामान लिया है, $28 का। जितना सामान था उतना तो बिल ही नहीं बना, मेरे को लगा कुछ ज़्यादा ही बनेगा। ये चीज़ के वजह से नहीं बन रहा है, क्योंकि चीज़ इसने ज़्यादा खरीदी है और मैंने इसके बाद चीज़ का भाव बदला है। पहले तो इतना ही था जितना, $1 आई थिंक 96 सेंट थे, $2 के करीब था। पर अब मैंने चीज़ का सामान जो रेट था वो बदल दिया है, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और मेरी शॉप भी थोड़ी गंदी हो रही है, साथ के साथ साफ़ करना है मेरे को, नहीं मेरे को एक्सप्रेशन बहुत गंदे मिल रहे हैं, इसलिए फटाफट काम भी साथ में करना है और सफाई का भी ध्यान रखना है। ओ भाई साहब, इतने कितना सारा सामान खरीदा है, और मेरे को लगता है हमारा हाईएस्ट बिल मिल चुका है $46। अब लगता है मेरे को मेरी सुपरमार्केट चल पड़ी है, क्योंकि आज तक पहला बिल कोई $40 के पार गया है इसका बिल। इसको $3 मेरे को वापस देने हैं। लीजिए मैम।
और हमारे यार अंडे बहुत बिक रहे हैं। कल से मेरे को अंडा ज़्यादा रखना है। आई थिंक मैंने 2 पैकेट लिए थे और एक तो बिक ही चुका है। सुपरमार्केट में 90% लोग कैश दे रहे हैं और 10% लोग कार्ड लेके आ रहे हैं। कार्ड में अच्छा है पर गाइस कोई और सामान भी यार रह गया यार। मैंने किसी भी चीज़ में सेंट में सामान की प्राइस रखी नहीं है, तो कौन सा सामान सेंट में होगा। अरे यार ये पानी की बोतल कब से मैं फ्री में बेच रहा हूँ। इसको फटाफट रखेंगे हम $3। कब से मैं फिर से देख रहा हूँ, पहले की चीज़ जैसे बिक रहा था वैसे बिकता है। लोग सेंट में सामान खरीदे थे और शाम हो चुकी है इसलिए हमें लाइट चालू करनी पड़ी। सर जी लो ये आपका सामान। क्या बात है गाइस, मैंने जब चालू की थी ये पे है दूसरा दिन, तभी आई थिंक मेरे पास $3 थे और अभी मेरे पास है $461। मतलब आज का दिन अच्छा गया है कल से हिसाब से। कल मैंने ये फ्रिज खरीदा था इसलिए मेरा थोड़ा घाटा में जा रहा था। घाटा में नहीं, प्रॉफिट ही होता है कि हम कोई नया चीज़ खरीदे, उसमें कोई बात नहीं है। नई चीज़ खरीदी थी इसलिए मैं थोड़ा उस दिन में लॉस में था, पर आज आई थिंक हम प्रॉफिट में हैं। हमने आज $250 का सामान लिया था और $461 हो गए, इसलिए मतलब $250 का सामान निकल गए और $250 हमारी रोज की कमाई हो चुकी है। ऑल राइट गाइस, आज का दिन हमने समाप्त कर लिया है और आज हम $215 प्रॉफिट में है। अच्छी बात है। और हमारे आज की कमाई $611 हुई थी। क्या बात है। आई थिंक हाईएस्ट डॉलर हमारी दिन की कमाई होगी। ओके तो हमारी सुपरमार्केट बहुत गंदी हो चुकी है, फटाफट इसको मेरे को साफ़ भी करनी है एक साथ। पहले मैं चेक इन काउंटर से हट जाता हूँ, फटाफट सफाई कर लेते हैं, फिर हमारी सुपरमार्केट को ओपन करते हैं और फिर मेरे को सेक्शन भी ख़रीदना है। पहले मेरे को विंडो साफ़ करनी है इसलिए मेरे को स्पॉन चाहिए। ओके तो ये दोनों विंडो एक साथ साफ़ हो चुकी है और थोड़ा कूड़ा पड़ा है, इसको भी मेरे को लेना पड़ेगा। ये देखो। ओके एक ही था, नहीं ये दूसरा है। पता नहीं कोई खा के अंडा यहाँ फेंके गया था, पता नहीं कोई भूखा आदमी होगा। फटाफट अब हम हमारी शॉप को ओपन करते हैं एंड नहीं, शॉप को भी ओपन नहीं करूँगा, पहले थोड़ी देर मेरे को एक सेक्शन ख़रीदना है। कहाँ होगा, मैनेजमेंट में। ओके ऑल राइट गाइस, नहीं प्रोडक्ट लाइसेंस मेरे को नहीं ख़रीदना है। सेक्शन $350 का है और मेरे पास करीबन $600 के करीब पैसा है। फटाफट ख़रीद लेते, देखते कौन सी चीज़ें हमें मिलती है। ओके मैंने ख़रीद लिया है सेक्शन। अब देखते कौन सी जगह हमें मिली है। अरे क्या मिला। ओके हमारा जो बोर्ड था सुपरमार्केट का वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है एंड अंदर देखे तो अंदर थोड़ी जगह बड़ी हो चुकी है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं जो ये सेल्फ है इसको यहाँ रख दूँ और दूसरे को मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके अब बढ़िया लग रहा है यार, थोड़ी सुपरमार्केट बड़ी हो चुकी है इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी भीड़ भी होगी तो कुछ होगा नहीं। अब हम सुपरमार्केट को ओपन करते हैं यार, कब से मैंने बंद कर दिया है। ओके तो मैंने सुपरमार्केट को ओपन कर दिया है और अब हमारी सुपरमार्केट एकदम ज़बरदस्त लगी। पहले छोटा सा बोर्ड था सुपरमार्केट, अब हमारी सुपरमार्केट एकदम बड़ी हो चुकी है। अब कोई रोड से चलेगा भी तो दिखेगा कि यहाँ सुपरमार्केट खुली है। पहले इतना छोटा सा बोर्ड था, किसी को देख भी नहीं रहा था। ये तो लोकल लोग आ रहे थे इसलिए हमारी शॉप चल रही थी, पर अब हमारी सुपरमार्केट बड़ी हो चुकी है। तो ऑलराइट गाइस, हमारा काफ़ी सारा सामान बिक चुका है और थोड़ा हमारा डेयरी प्रोडक्ट बाकी है, ये बिक जाता है फिर हम हमारे डे को एंड कर देंगे। अब हमें मेरे को करना है एक गाइस, ये मेरी जो शॉप है इसको मेरे को नाम रखना है। तो मैं इसका नाम कुछ माधव मार्ट सुपरमार्केट या ऐसा ही कुछ रखूँगा। अगले वीडियो में आपको दिख जाएगा मैंने क्या रखा है अपना नाम सुपरमार्केट के नाम। तो इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तब हम रखेंगे हमारी सुपरमार्केट का नाम। और अगली बार आई थिंक मैं कुछ बिलिंग काउंटर में कोई बंदा हायर करने वाला हूँ ताकि ये संभाले, तब तक मैं जितना भी सामान है
उसको रख सकूं, इसलिए मेरे को एक बंदा भी हायर करना पड़ेगा। तो ऑलराइट गाइस, हमारा जितना भी सामान था उसमें से ज़्यादातर सामान बिक चुका है। सिर्फ थोड़ी चीज़ और मिल्क है और एक ब्रेड, थोड़ी चीज़ें बाकी है। कोई बात नहीं, ये तो बिक जाएगी आराम से। तो दोस्तों, हम हमारी ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू मज़ेदार वीडियो में। अगले वीडियो में हम कोई किसी को हायर भी करेंगे और हमारी शॉप को थोड़ा अपग्रेड करेंगे और हमारी शॉप का न्यू नाम भी रखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।